नमस्कार दोस्तों, मौसम चिलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। साथ ही सबसे पहले जो है जो किसानी सलाह है या फिर जो खेतीबाड़ी की जानकारी है, जो किसानों ने सवाल पूछे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो अमका देवी नाम से जो कमेंट आया है वहाँ पर लिखा हुआ है, सर जी जीरा 35 दिन का हो गया है, बड़वार नहीं करता है। गांव बाप यानी जोधपुर के लगभग बाप तहसील का क्षेत्र है। तो इसके लिए आपको जो है जो NPK 19-19 मिलता है मार्केट में वो लाना है। साथ में जो है गोदरेज का विपुल जिसमें ट्राइकोंटोनॉल टेक्निकल आता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाने के काम आता है। सर्दी के दिनों में या बारिश के सीजन में उसका यूज अपन कर सकते हैं। इसको मिलाना है। साथ में ही जो है आपको उसी जीरे पर जो है सल्फर का भी साथ में प्रयोग करना है, यानी सल्फर 80% हो या 90, इन तीनों का मिक्सर करके जो है आपको जीरे पर स्प्रे करना है। और 16 लीटर पंप में सल्फर 50 ग्राम डालना है, परसेंट हो या 90%। साथ ही जो है जो विपुल है उसको 50 ml डालना है एक 16 लीटर वाले पंप में। तो साथ ही NPK 19-19 को जो है लगभग 80 से 90 ग्राम आप डाल दीजिए। और दोबारा यही स्प्रे जो है आपको लगभग 8वें से 9वें दिन करना है। उस समय आप जो है NPK 19-19 की मात्रा को बढ़ा दें। उस समय 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से डालकर दोबारा स्प्रे करें। जीरे में बढ़तवार शुरू हो जाएगी और जीरा नरम भी रहेगा, क्योंकि सल्फर और जो साथ में मिलेगा, साथ में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए विपुल मिल जाएगा, तो पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगा। इसमें एक और सवाल है जो कि गामा बंगरवा नाम से लिखा हुआ है, जिसमें गांव कंगाऊ लिखा हुआ है, बाड़मेर। हमारे यहाँ 5 से 7 जनवरी को बारिश हुई थी। 2-3 दिन लगातार बारिश होने और फिर लगातार ओस गिरने के कारण लगातार 1 हफ्ते तक जमीन नहीं सूखी, जिस कारण इसबगोल पर जो है लगातार पानी पड़ा रहा। इसबगोल में पीलापन और जड़ गलन के कारण 100 में से 5% इसबगोल जल रहा है। हालांकि बारिश के इसबगोल की फसल जो है अच्छी बन गई है, लेकिन पीलापन है। तो इसके लिए आपको जो है जो जिंक मिलता है 33%, वो लेना है एक पंप में 16 लीटर में 50 ग्राम। साथ ही NPK 19-19 जो मिलता है वो लेना है आपको 100 ग्राम प्रति पंप। और इसके साथ में जो है आप ट्राइकोंटानॉल मिला ले साथ में, यानी विपुल गोदरेज का, उसकी 50 ml डोज है प्रति पंप, उसका स्प्रे कर दीजिए। और अगर जड़ में दिक्कत आ रही है, जड़ खराब हो रही है, आप चेक करना, तो फिर जो है आपको जो टेक्निकल मार्केट में मिलता है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर जो है 65% WG फॉर्म में आता है। उसको किसी भी फर्टिलाइजर या दानेदार खाद के साथ में, या फिर जो है अगर ना हो तो जो बारीक रेत आती है उसके साथ में मिक्स करके 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क देवे, ताकि उसके बाद पानी मिलेगा तो जड़ गलन की समस्या है वो रुक जाएगी और नए पौधे में जो है नई जड़ों का विकास अच्छे से होने लगेगा। अगला सवाल है उदय सिंह जी चौहान, अनार में सल्फर कितने समय बाद दोबारा दे सकते हैं, या सल्फर कितने दिन तक पाले से बचा सकता है? तो लगभग 48 से 72 घंटे तक जो है अच्छा परिणाम देता है। और साथ ही अनार में सल्फर अगर आप ड्रिप में दे रहे हैं तो हर तीसरे या चौथे दिन जब ज़्यादा सर्दी हो तो आप दे सकते हैं। प्रति 300 पौधों में या 400 पौधों में 4 किलो तक आप दे सकते हैं, और वापस 2 दिन छोड़ के वापस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्प्रे करते हैं तो भी आपको जो है लगातार सर्दी है तो आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं, और दोबारा वापस जो है 7वें-8वें दिन तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला कमेंट है वो है कार्तिक सैनी जी का। उन्होंने एक सुझाव दिया है, वो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग हमारे कमेंट से जुड़े हैं भाई बंधु, आप उनसे कहिए कि ई-श्रमिक कार्ड जो प्रधानमंत्री योजना चलाई जा रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपना कार्ड बनवाए। ये केंद्र सरकार की योजना है, मजदूर से लेकर किसान भाई उम्र 18 से 59 साल तक जो है बनवा सकते हैं। धन्यवाद। यानी इनका कहना है कि जितने भी किसान भाई हैं या जो श्रमिक हैं या जो मजदूरी करते हैं किसान भाई, यानी किसान जो है किसानी का काम भी कर लेता है और मजदूरी भी करता है, तो उनके लिए जो है अभी प्रधानमंत्री द्वारा जो है ई-श्रमिक कार्ड की योजना चलाई जा रही है, उसमें जो है वो ई-श्रमिक कार्ड ज़रूर बनवाए। और उसमें इन्होंने एक और कमेंट भी किया था जिसमें लिखा था कि वो उसमें कैटेगरी है, कैटेगरी में किसान जरूर लिखवाए। यानी ऐसा नहीं लिखवाना है कि केवल आप श्रमिक है, उसकी कैटेगरी किसान होनी चाहिए और आप श्रमिक कार्ड बनाए। तो मेरा भी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप इस पर ध्यान जरूर दें और ई श्रमिक कार्ड अपना ज़रूर बनवाए, और साथ में जो है कैटेगरी में किसान ज़रूर लिखवाए। अगला कमेंट्स हैं DL सुथार बीकानेर से, नींबू के पौधे में फूल नहीं आते हैं, अभी इस महीने में क्या क्या करना चाहिए जिससे नींबू के पौधे में फूल आए? तो नींबू के पौधे पहले तो कितने साल के हैं उस पर निर्भर करता है, और अगर आ रहे हैं और अभी कम आ रहे हैं
तो उसके लिए जो है खुदाई करनी पड़ती है। और नवंबर के महीने में ये खुदाई करके उसमें जो है लगभग पौधे के हिसाब से अगर 5 साल के पौधे हैं तो आप लगभग 40 से 50 किलो गोबर की खाद चारों तरफ से जो है खुदाई करके तने से लगभग 2 फीट दूर की दूरी पर जो है गोलाई में गड्ढा करके 6 इंच का उसमें डालना चाहिए। और उसमें साथ में जो है DAP MOP की मात्रा भी जो है प्रति प्लांट 200-200 ग्राम डालकर जो है उस पर वापस मिट्टी डालकर एक बार अच्छे से पानी दे देना चाहिए। फिर जो है पानी पूरे नवंबर महीने, दिसंबर और जनवरी तक बिल्कुल बंद रखना चाहिए, ताकि तब तक जो है पौधे में स्टोरेज बन जाएगा और एक बार पौधे में तनाव भी लगेगा, ताकि आगे आने वाली सीजन में अच्छे से फूल आएंगे। और स्प्रे के लिए जो है आप जो मार्केट में गोदरेज का डबल नाम से प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें जो होमोब्रोसोनोलाइट 0.4% है, वो आप स्प्रे करें। प्रति लीटर के हिसाब से 1 ml उसकी डोज है, वो आप स्प्रे करिए, पौधे में अच्छे फूल आएंगे। साथ ही जो है प्रति पंप लगभग 100 ग्राम NPK 05234 जरूर डालें उस समय, यानी 05234 NPK डालना है। अगला कमेंट्स है रामाराम जी बेनीवाल का। उनका कमेंट्स है पादरडी घोड़ा मल्लानी से। जीरे की फसल अच्छी अवस्था में है। फसल को 70 दिन हो चुके हैं और 8 जनवरी की बारिश की वजह से सुबह के समय ओस जमी रहती हैं, जिससे जीरे में सरमा रोग हो सकता है। उसके लिए क्या उपाय किए जाए? तो आपको इस समय जो है जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर मिलता है उसको आप स्प्रे जरूर करना है इस समय। और साथ में जो है आपको NPK 19-19 और ट्राइकोंटानॉल जरूर देवे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सूर्य की किरणें काफ़ी कम मिल पाती हैं, कभी धुंध जैसा माहौल रहता है, तो फसल बढ़तवार भी जो है इस समय डिस्टर्ब रहती है। तो आपको NPK 19-19 प्रति पंप 90 से 100 ग्राम और उसके साथ में जो है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर, यानी लगभग 35 ग्राम आप प्रति पंप डाल सकते हैं। और साथ में 50 ml जो ट्राइकोंटानॉल है विपुल गोदरेज का। अगला कमेंट है बालक राम जी का, और उनका कमेंट्स हम समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने लिखा है गणपत बेनीवाल, ग्राम डाबल चितलवाना, हमारे रायडा सांटा के फूल अज्ञ बताइए सर। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आपको दोबारा कमेंट करना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगला कमेंट है अशोक जी गुर्जर का, जो कि पूछ रहे हैं कि चने की फसल में हरी लट है, उसका क्या उपाय है? तो इस समय जो है चने की फसल में सभी किसानों के हरी लट की समस्या आएगी, तो उसके लिए जो है आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा इसमें। और साथ में फंगीसाइड अगर डाले तो बढ़िया है, ज़्यादातर किसान केवल लट का ही स्प्रे करते हैं। तो अच्छे उपाय के तौर पर और अच्छी बढ़तवार फूलों के लिए, पोषण मिले पौधे को, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है NPK 19-19 जो है इस समय 100 ग्राम प्रति जो पंप है उसके हिसाब से 16 लीटर वाला वो डालना है। और साथ में जो है आपको इस पर जो है जो इमामेक्टिन बेंजोएट मिलती हैं वह जो है आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से डालकर, साथ में जो फंगीसाइड हैं जैसे मैनकोजेब डाल दीजिए आप, या जो M45 नाम से आता है वो 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से डालकर स्प्रे जरूर करें इस पर। अगला कमेंट है बुधाराम जी माली का। वो पूछ रहे सर मेथी बढ़ती नहीं है और पीली है, तो इसके लिए आपको जो है NPK 19-19, क्योंकि ये एक अच्छा पोषक तत्व पौधे के लिए है, मुख्य पोषक तत्व है तीनों ही इसमें। तो NPK 19-19 100 ग्राम प्रति पंप, साथ में जो है आप इसमें जिंक की मात्रा जरूर डालें 30 से 35 ग्राम तक। और उसके साथ में जो है फंगस का रोग लग रहा है तो आप जो है इसके साथ में सल्फर भी डाल सकते हैं, क्योंकि सल्फर ही एक ऐसा है जो फंगीसाइड का भी काम करता है, न्यूट्रिएंट का भी काम करता है पौधे के लिए, साथ ही जो है ये जो इंसेक्टिसाइड है उसका भी काम करता है, यानी माइट वगैरह और भी छोटे मोटे जो रस चूसक कीट आते हैं उनको भी जो है हल्का सा नियंत्रित करता है। बीच में कमेंट है करणी सिंह जी का, पूछ रहे हैं कि WD मजबूत हैं तो उत्तरी राजस्थान बरसात कैसे होगी? लगभग 17 से 23 जनवरी के बीच में प्लीज़ ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है 17 जनवरी से लेकर जो है 23 जनवरी के बीच में 2 WD के दौर रहेंगे, 2 बारिश के खंड वर्षा के दौर आएंगे, और उत्तरी राजस्थान में हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा कहीं कहीं देखने को मिलेगी। यानी बिल्कुल लगातार लंबे चौड़े दायरे में बारिश की संभावना कम है, लेकिन खंड वर्षा के तौर पर हल्की मध्यम तो कहीं तेज बारिश जो है, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बारिश की जो है संभावना फिलहाल नहीं है। कुछ एक क्षेत्रों में जो है बारिश की अच्छी खासी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। साथ में रूपा राम जी प्रजापत का सवाल है, वो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मौसम की जानकारी देने के लिए धन्यवाद। 4 हेक्टेयर में अरंडी की खेती है, फूल फल वास्ते क्या डालना चाहिए बताइए सर अच्छी बढ़वार के लिए? तो यहाँ पर जो है अरंडी की फसल तो अब काफ़ी बड़ी हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका है, तो इसमें स्प्रे की समस्या होती है करने के लिए। अगर आप पानी छोड़ रहे हैं तो उसके साथ में जो है या तो आप यूरिया देते हैं, उसके साथ में आप अलग से जो है
पौधे की अच्छी कंडीशन के लिए 05234 को मिलाकर छिड़क सकते हैं और पानी दे सकते हैं। नहीं तो फिर जो है आपको यूरिया के साथ MOP मिलाकर जो है छिड़क देना चाहिए, जिससे जो है पौधे के फूल की अवस्था में भी जो है सुधार होगा। और इसके लिए जो है कोई विशेष फिलहाल जो है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पौधे इस समय बड़े हैं। अगर छोटे हैं तो दोबारा ज़रूर कमेंट करना आप, ताकि स्प्रे के लिए बता सके। अगला कमेंट है आवड़ सिंह जी कर्णो चांदसमा। तो यहाँ इनका है कि 3 महीने की सरसों होगी, क्या अब सिंचाई करें या नहीं, बताइए सर। आपका स्वागत है। बारिश से सिंचाई हुई है, जानकारी का कष्ट करें। तो यहाँ पर जो है अगर आपके जो सरसों की फसल है उस पर अगर फ्लावर अभी नहीं है, फूल बिल्कुल भी नहीं है और केवल फलियाँ बची हुई है, तो भी अगर कच्ची अवस्था में है बिल्कुल, और अभी जो सबसे आखिरी तौर पर जो सबसे ऊपर की टहनी पर जो फलियाँ होती हैं फूल होने के बाद, वह अगर छोटी अवस्था में है तो आप पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फूल की अवस्था में है तो फिर आपको पानी तो अच्छे से एक बार देना ही पड़ेगा, उसके बाद में ये फसल तैयार हो जाएगी। अगला कमेंट है देवी सिंह जी जाट का, सर जीरे की जड़ काली पड़े के हरा सूख रहा है। तो इसके लिए तो जो है वही है कि आप जो है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर मेट, केवल सभी जो जितने भी मैंने इसमें बताए हैं, मैंने केवल टेक्निकल नाम बताए हैं, जो कि किसी भी कंपनी का अलग अलग ब्रांड नेम हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकल सब में जो मैं बता रहा हूँ वो टेक्निकल नाम आप दुकानदार को पूछ कर ले लीजिए कि मुझे यही टेक्निकल चाहिए। ब्रांड नेम चाहे कुछ भी हो, लेकिन अच्छी कंपनी का हो। तो इसमें जो है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आप MOP के साथ भी इस समय दे सकते हैं, या फिर जो है अगर आप बहुत ही छोटी अवस्था में हैं तो आप NPK 19-19 के साथ में और उसके साथ में ही हल्की रेत मिलाकर आप छिड़क दीजिए, फिर पानी दे दीजिए। ये जड़ के रोग के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और अगर इस समय फूल भी नहीं आए हैं तो आप उसमें जो है जिंक की मात्रा ज़रूर डाल सकते हैं। जिंक डालकर साथ में सल्फर भी मिला सकते हैं मिट्टी में ही, ताकि टेबुकोनाजोल के साथ में सल्फर है लेकिन थोड़ा और सल्फर इसमें मिल जाएगा तो पौधे के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा और पौधे बिल्कुल हरे और नई कलियाँ काफ़ी अच्छी निकलेगी। तो ये आप कर सकते हैं। साथ में रायडा बडवार नहीं कर रहे हैं दवाई बताए, तो रायडे के लिए भी यही है कि आप स्प्रे में जो है NPK 19-19 का स्प्रे करें सरसों पर, और उसके साथ में जो है आप पौधे के जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, क्योंकि अगर कच्ची अवस्था में है, छोटी अवस्था में है सरसों, तो आप जो है ट्राइकोंटानॉल टेक्निकल है, विपुल गोदरेज नाम से आता है। ये विपुल केवल गोदरेज का ही है प्रोडक्ट, और कंपनियों के भी ट्राइकोंटानॉल आते हैं, लेकिन मैं विपुल का आपको बोल रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छा आता है और मार्केट में काफ़ी अच्छा उसका उपयोग भी है। मैं खुद यही यूज़ करता हूँ, तो मैं वही बता रहा हूँ जो ज़्यादातर मैं अपनी फसलों में यूज़ करता हूँ। अगला कमेंट है हाईटेक एग्रीकल्चर नाम से हैं, सर मैंने सागवान के प्लांट लगा रखे हैं, 200 हैं और सभी की हाइट 8 से 15 फीट है। सर्दी के कारण सभी जल रहे हैं। ग्रीन नेट लगा रखी है और सल्फर का स्प्रे कंटिन्यू कर रहा हूं, और डेली पानी देने के बाद भी ये कंडीशन है, हेल्प करे। तो सर सागवान के अगर पौधे हैं तो आपको कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सागवान में कुछ नहीं होने वाला है, पत्तियाँ जलेगी, और ये पतझड़ का समय भी आ रहा है। और सागवान के पौधे जो हैं लंबी उम्र वाले हैं, ये फसल की तरह नहीं है जो कि अपन उसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि फसल जो है 2 से 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए होती है, इसलिए अपन उसमें लगे रहते हैं कि उसको कैसे बचाया जाए। ये लंबी उम्र का पौधा है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हालांकि बारिश में अगर लट वगैरह होती है तो वो उस समय स्प्रे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए तो केवल जो है आप पानी दे रहे हैं वही काफ़ी है। सर्दी के दिनों में 10 दिनों के बाद भी आप पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी पत्तियां झड़ेगी, एक भी पत्ता नहीं रहेगा अब मार्च आते आते, और लगभग कुछ बचा रहेगा तो अप्रैल में सारी पत्तियां झड़ के नई पत्तियां आएगी और पौधा फिर से बढ़तवार करने लग जाएगा, क्योंकि सागवान के पौधे पर कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सल्फर का वगैरह आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर जड़ गलन की समस्या जैसी कोई शिकायत है तो आप सल्फर घोल कर पानी में दे सकते हैं, या फिर टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला जो टेक्निकल मिलता है उसको घोल कर जो है प्रति पौधा 3 ग्राम तक पानी में मिलाकर आप दे सकते हैं। 5 लीटर पानी में 3 ग्राम मिलाकर प्रति पौधे में आप ड्रेंचिंग कर दीजिए, जड़ों में डाल दीजिए। बाकी सागवान के पौधे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सागवान के पौधे में सर्दी की वजह से कोई भी पौधा कभी भी खत्म नहीं होगा। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी जो है मौसम की जानकारी के साथ हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के क्षेत्र से। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल राजस्थान के क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर रहेगा,
उत्तरी राजस्थान में, और आगे आते ही हवाएं जब घुमावदार होती है तो उत्तर पूर्वी हवाएं राजस्थान में चलती रहेगी। मध्य भागों तक भी जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य और दक्षिण पूर्व राजस्थान में उत्तर पूर्वी हवाओं का दौर रहेगा और हवाओं की गति 10 से 15 किलोमीटर तक रहेगी। कहीं कहीं जो है इससे कम भी रहेगी, लेकिन सामान्य 10 से 15 किलोमीटर के बीच में मध्य से लेकर दक्षिण पश्चिम राजस्थान तक उत्तर पूर्वी हवाएं अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी, यानी हल्की शीतलहर जैसी गतिविधियां रहेगी। सर्दी का मौसम यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बना रहेगा और उम्मीद है कि ये 14 और 15 तक तो काफ़ी जो सर्दी आज थी वैसी ही सर्दी रहेगी। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में घना कोहरा अगले 24 घंटों के दौरान, कुछ दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेकर भी कई जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। अरावली रेंज के क्षेत्र हैं जोधपुर संभाग के, वहाँ पर भी धुंध और हल्का मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। एक WD कमजोर रूप में बना हुआ था, वह लगभग आगे निकल रहा है उत्तरी राज्यों को छोड़कर, जिसकी बादलों की आवाजाही देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो है कोई खास गतिविधियां नहीं होगी। एक सर्कुलेशन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है महाराष्ट्र के लगभग दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले 72 घंटों के दौरान इन इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी। दक्षिण पश्चिमी जो इलाके हैं बंगाल की खाड़ी के, वहां पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से श्रीलंका के आसपास दक्षिणी राज्यों में कुछ खंड वर्षा देखने को मिलेगी आने वाले 72 घंटों के दौरान। वहीं जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है वहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की खंड वर्षा की गतिविधियाँ अगले लगभग 48 से 72 घंटों के दौरान देखी जाएगी। बाकी कहीं पर भी कोई खास गतिविधियाँ होने वाली नहीं है। पाकिस्तान के पश्चिमी भागों के आसपास एक उच्च दबाव की गतिविधियों का केंद्र है, जिस वजह से हवाएं लगातार जो है उत्तर पश्चिम से सागरों की ओर बहती रहेगी। एक WD जो है लगभग अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ेगा लगभग 15 तारीख के आसपास। ये आगे आते आते जो है राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियों का दौर वापस लेके आएगा और उस समय तापमान फिर से बढ़ने लगेगा, यानी फिर से जो तापमान अभी घटा हुआ है, सर्दी ज़्यादा है, ये अगले 48 से 72 घंटों तक अधिकतम जारी रहेगी। उसके बाद में तापमान बढ़ने लगेगा, न्यूनतम व अधिकतम, और सर्दी की गतिविधियां जो हैं फिर से कम होगी। लगभग एक सप्ताह से 10 दिनों के लिए एक राहत मिलने वाली है सर्दी से फिर से, यानी बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा, खंड वर्षा और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों का दौर फिर से देखने को मिलेगा। यानी फिर से बारिश व ओलावृष्टि वाली गतिविधियाँ टुकड़ों टुकड़ों में होगी, अलग अलग क्षेत्रों में होगी, इसलिए खंड वर्षा का दौर फिर से देखने को मिलेगा, यानी छितराई बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर जोधपुर संभाग में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। अरावली रेंज में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर कोहरा छाने और उत्तर पूर्वी शीतलहर की गतिविधियाँ हल्के से मध्यम चलने की संभावना है। सभी जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी मौसम सभी जगह शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर जो है घना कोहरा छाने की भी संभावना बूंदी के क्षेत्रों से लेकर कुछ चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। अरावली में भी तापमान काफ़ी ज़्यादा न्यूनतम ही बने रहेंगे। उदयपुर से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ तक जो है 0 तक तापमान बने रहेंगे, यानी जमा बिंदु पर ही बने रहेंगे अगले 24 से 48 घंटों तक। न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास तक रह सकते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू से लेकर अजमेर होते हुए धौलपुर तक के क्षेत्र हैं, भरतपुर, अलवर तक के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जमा बिंदु के आसपास बना रहेगा। कुछ जगहों पर माइनस में भी जा सकता है। अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है 13 से लगाकर 17 डिग्री के बीच में रहेगा। घना कोहरा भी यहाँ पर छाने की संभावना खासकर जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में है, तो कुछ भरतपुर संभाग में भी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी जो है उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं जारी रहेगी और ये हल्की मध्यम रहेगी। कुछ जगहों पर कोहरा छाने की संभावना हनुमानगढ़ से लेकर गंगानगर, कुछ जो है जो चूरू के क्षेत्र हैं, नागौर हैं, कुछ बीकानेर के क्षेत्रों में भी कोहरा छाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान जमा बिंदु के आसपास बना रहेगा, तो वहीं अधिकतम तापमान जो है 12 से लेकर 17 डिग्री के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से देखा जा सकेगा। चेलावास मारवाड़ जंक्शन का आज का जो अधिकतम तापमान रहा वह आज 2 डिग्री बढ़त के साथ 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुबह का न्यूनतम तापमान 0.05 डिग्री यानी 0 डिग्री पर ही देखने को मिला। यानी आज सुबह फिर से जो है पत्तियों पर ओस की बूंदें जमी हुई पाई गई। अगले 24 घंटों के दौरान की जो जानकारी थी उसमें देखा जाए तो कोई खास बदलाव फिर से होने वाला नहीं है। 48 घंटों तक जैसी स्थिति बनी हुई है पिछले 48 घंटों से, अगले 48 घंटों तक भी वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।